खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझ करके बेच डालेगा। और हमने सत्ता की हुकूमत दे दी चाय बेचने वाले को, ये पूरे भारत को चाय पत्ती समझ करके बेच डालेगा। केजरीवाल सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि देश को बचाने की जरूरत है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा चल रहा है कि रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, जो बोले उसे जेल भेज दो, इस नियत से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि इस देश को बचाने की जरूरत है। इस देश के श्रमिकों, किसानों, मजदूरों के पैसा जो LIC में लगा हुआ है, पता नहीं कितने हजारों हजार लाखों लाख माताओं पिताओं के सपने लगा हुआ है, जिन्होंने अपने सपने देखे हैं LIC के माध्यम से कि अपनी बेटी की शादी के लिए LIC में हम पैसा निवेश कर रहे हैं, घर बनाने के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं। उनके सपने ना टूटे, उनके सपनों को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस देश को बचाने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र और संविधान में जिस प्रकार की तानाशाही सरकार है, CBI, IT, ED जो इनके जमाई बने बैठे हैं, सरकार तानाशाही सरकार है, बिल्कुल तानाशाही सरकार है। CBI, ED, IT जितने भी इनके संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए यूज कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को ये तानाशाह में बदलना चाहते हैं, इसलिए इस देश को बचाने की जरूरत है। रेल बेचने की बात करी आपने, कुछ समय पहले ही कल परसों में अश्विनी वैष्णव जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी भारत में 12 जो रेल स्टेशन है उनको रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वह उनके अपने फंड से किया जा रहा है। कोई भी काम प्राइवेटाइजेशन इस देश के 100 रेलवे स्टेशनों को बेचा गया है, जिन निजी हाथों में दे दिया गया देखभाल करने के लिए। इस देश के तमाम अधिक जो भारत के बड़े महानगर है, उनके एयरपोर्ट को बेचा गया है, अडानी साहब को दिया गया है। तो क्या ये बेचा नहीं जा रहा है? सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी JPC की जांच से क्यों घबरा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अडानी से अपने संबंध के विषय में क्यों घबरा रहे हैं? कुछ न कुछ क्यों घबराने लग गए? क्योंकि अडानी जी से उनका आंतरिक गठबंधन चल रहा है। गठबंधन इस देश के श्रमिकों और मजदूरों के सपनों तोड़ने का गठबंधन है। इनका गठबंधन इस देश को डुबाने का गठबंधन है। इनका गठबंधन इस देश के तमाम संस्थाओं को बेचने का गठबंधन है। और इस सरकार पर मैं यही कहूंगा कि ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझ करके बेच डालेगा। और हमने सत्ता की हुकूमत दे दी चाय बेचने वाले को, ये पूरे भारत को चाय पत्ती समझ करके बेच डालेगा। और इसीलिए सरकार पर आरोप लगाते रहते, सदन में आप मोदी जी को बोलने नहीं देते, जब वो बोलने गए तो आप ही लोग बार बार मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए थे। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का बेटा हूँ, जितना भी आप कमल में कीचड़ उछालो कमल उतना ज्यादा खिलेगा। जिस देश का बेटा प्रधानमंत्री जी अपने आप को कह रहे हैं, वही देश की माताएं पूछ रही है प्रधानमंत्री जी से कि LIC का जो घोटाला हो रहा है, जो अडानी ने इस देश के लोगों का पैसा लूटा है, आप पर प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री जी बताए, जो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, चाय बेचने वालों के लिए उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, प्रधानमंत्री जी बताए कि उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया? जब 2014 में एक 18 वर्ष का नौजवान पहली बार पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने गया, तो उसने कमल का फूल पर बटन दबाया। उसको ये नहीं पता था कि ये सरकार हमें फूल बनाने वाली है। तो आज देश के वही तमाम माताएं बहनें पूछ रही है प्रधानमंत्री जी कि आप बताइए कि अडानी साहब के क्या गठबंधन चल रहे हैं? आश्वासन मिल रहा है कि जो देश का पैसा है वह नहीं डूबेगा, तो उस पे क्या है? आप लोग तो कह रहे हैं डूब रहा है पैसा। नोटबंदी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने इतने ढकोसले वादे किए थे लोग नोटबंदी का, तो नोटबंदी का क्या हुआ? नोटबंदी पर उन्होंने कहा था कि मैं 50 दिन में मुझे फांसी पर लटका देना, तो नोटबंदी हुआ ना। और नोटबंदी में इतना देश के 150 से अधिक लोग मरे, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। किसानों के आंदोलन में 750 से अधिक लोग मरे। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा सब कुछ अच्छा है, बाद में वापस ले लिया। भाई सब कुछ अच्छा है तो लागू वापस क्यों लिया? और जब वापस ही करना था तो लागू क्यों किया? 750 लोगों के हत्या वाले जो उन्होंने हत्या की है, उनके माताएं बहनें आज पूछ रही है किसने हत्या की है? केंद्र सरकार की काली नीति ने। तीनों कृषि कानून जो प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, वो उनकी नीति ने हत्या की है। और वही लोग पूछ रहे हैं तो वापस हो गया ना, तो फिर अब क्या दिक्कत है? हम तो यही पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा था तो आपने वापस क्यों लिया, और अगर आपको वापस ही लेना था तो आपने लागू क्यों किया? तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि JPC का गठन किया जाए और इस पर निष्पक्ष जांच हो कि अडानी साहब ने जो घोटाले किए हैं, और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री जी उनको बचाने में क्यों लगे हैं, इनके संबंध की भी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी उनको बचाने में लगे हुए हैं, क्या कोई बयान आया है? जैसे नीरव मोदी को बचाया, जैसे विजय माल्या को भारत से भगाया, जैसे ललित मोदी को भारत से भगाया, अडानी साहब को भी भारत से ना भगा दिया जाए। इसलिए हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने एक लेटर लिखा। और व्यक्ति बाहर जाकर टॉप में बन रहा है, भारत की जो गौरवशाली गौरव की बात है, और उसमें आप लोग कह रहे हैं कि ये तो बेकार है, तो देश को डुबा रहे हैं। देखिए, भारत का गौरव एक व्यक्ति से नहीं है, भारत का गौरव इस देश के तमाम छात्रों, नौजवानों से, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों से है। 100 नंबर पे अमीरी पे सब आ जाएंगे। अब देश के
लोगों का पैसा लूट करके आप अमीर बनाओगे? नीरव मोदी को भी अमीर बनाया था, ललित मोदी को भी अमीर बनाया था, क्या हुआ उनका? तो क्या अडानी केवल मोदी जी के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं रहते हैं क्या? कांग्रेस के साथ नहीं रहते हैं क्या अडानी? हम तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का शो गहलोत साहब के साथ भी गठबंधन है, बीजेपी और कांग्रेस वाले अडानी साहब के साथ मिलकर के जो देश के लोगों का खेला कर रहे हैं, निष्पक्ष कराइए, जेपीसी से आप जांच, अशोक गहलोत साहब का भी कराइए और अपना भी कराइए। क्यों नहीं करा रहे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है कि इनकी पूरी की पूरी दाल काली है। सरकार की जांच कह रहे हैं, सरकार की जांच कह रहे हैं। अडानी की जांच की बात कर रहे हैं ना? सरकार का और अडानी साहब का क्या संबंध है? इसका जांच हो, जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है उसका उजागर हो, जो इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है वो पैसा ना डूबे, जिस तरह से कई बैंकों में पैसे डूबे, जिस तरह से ललित मोदी देश का पैसा लेकर भाग गया, मेहुल चौकसी लेकर पैसा भाग गया, अडानी साहब ना भाग पाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी की मांग है कि जेपीसी का गठन हो। लगता है जांच है और निष्पक्ष हो जाएगी? हमें तो जेपीसी पर भरोसा है, क्योंकि आईटी ईडी सीबीआई पर भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। देखिए, हम आम आदमी पार्टी की बात करने आए हैं यहाँ पर, कौन क्या कह रहा है हमें नहीं पता, ठीक है? आम आदमी पार्टी की बात करिए और आम आदमी पार्टी के हमारे आदरणीय नेता संजय सिंह जी की मांग है कि जेपीसी का गठन हो और जेपीसी से इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप लगा है, वो किस चीज का आरोप लगा है? जासूसी का। अरे ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। पहले अंग्रेज डाइवर्ट एंड रूल करते थे, पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, आज ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान दिन भर कर रहे हैं, ब्राह्मण और दलितों का आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एजेंडे को भटकाना चाहते हैं कि कोई महंगाई पर सवाल ना पूछे, कोई बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे, कोई देश में जिस प्रकार से शिक्षा का व्यवस्था फैल रहा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था फैल रहा है, उस पर सवाल ना पूछे, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द जेपीसी का गठन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द जेपीसी गठन करें, न केवल अडानी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लगातार इसी के लिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।